डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। जूते पहन लो, बेसिकली पहन लो का मतलब होता है पुट ऑन। जब किसी को हम कोई चीज़ कहते हैं कि पहन लो तो हम कहेंगे पुट ऑन। जैसे जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़। अपनी शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। ठीक है, पर आप यहाँ पर ध्यान दें कि उतार लो के लिए, यानी जूते उतार लो के लिए पुट ऑफ नहीं होता। बेसिकली हम सोचते हैं क्या है कि पुट ऑफ पुट ऑन है तो इसका अपोजिट होगा पुट ऑफ, पर यह गलत है। उतार लो के लिए होता है टेक ऑफ। क्या होता है? टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ द शूज़, यानी जूते उतार लो। कहीं कहीं पर मैंने गलत लिखा हुआ देखा है। ठीक है, तो पुट ऑन यानी पहन लो, पुट ऑन द शूज़ जूते पहन लो, जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज़, या आप कह सकते हैं टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार लो। तो क्या पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है काम को टालना। जैसे मैं काम को टालता हूँ तो क्या कहेंगे? आई पुट ऑफ माई वर्क। वो काम को टालता है, ही पुट्स ऑफ हिज वर्क। क्या आप काम को टालते हैं? डू यू पुट ऑफ योर वर्क? तो बेसिकली मतलब क्या हुआ? पुट ऑन यानी पहन लो, टेक ऑफ यानी उतार लो, और पुट ऑफ मतलब हो गया काम को टालना। काम को टालने के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट। अगला है दिल पे मत लो। दिल पे लेने को हम कहते हैं टेक इट टू हार्ट। क्या कहते हैं? टेक इट टू हार्ट। दिल पे मत लो, किसी चीज़ को मना करने के लिए, यानी ये मत करो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड डोंट, यानी मत करो। डोंट मत करो, क्या मत करो? टेक इट टू हार्ट, यानी इसे दिल पर मत लो। क्या तुम दिल पर लेते हो? तो हम क्या कहेंगे? डू यू टेक इट टू हार्ट। तो बेसिकली मतलब दिल पे लेने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में? टेक इट टू हार्ट। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। बहाने मत बनाओ। तो मैंने अभी कहा कि कोई काम मना करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डोंट। तो मत करो, डोंट। क्या मत करो? बहाने मत बनाओ। तो बहाने बनाने के लिए होता है मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। मैं बहाने बनाता हूँ तो आप क्या कहेंगे? आई मेक एक्सक्यूजेस। वो बहाने बनाता है तो ही मेक्स एक्सक्यूजेस। तुम बहाने बनाते हो, यू मेक एक्सक्यूजेस। क्या तुम बहाने बनाते हो? डू यू मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो बहाने बनाने के लिए वर्ड है मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट सेंटेंस, धीरे बोलो। धीरे को हम कहते हैं स्लोली, बोलो को हम कहेंगे स्पीक। स्पीक स्लोली यानी धीरे बोलो। धीमी बोलो, धीमे बोलो, धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली यानी इतना चिल्ला चिल्ला कर नहीं, सॉफ्टली बोलो। स्पीक सॉफ्टली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, यानी बोलो के लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं? स्पीक। अब कहना है धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। अच्छे से बोलो, स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। आँख मारने के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है विंक। विंक, WINK, विंक, आँख मारना। और अभी बताया कोई काम नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं? डोंट यूज़ करते हैं। डोंट विंक, आँख मत मारो। वो आँख मारती है, शी विंक्स। ठीक है, वो आँख मारता है, ही विंक्स। वो आँख मार रहा है, ही इज़ विंकिंग। तेज़ी से बोलो, तो अभी कहा मैंने बोलो के लिए क्या कहना है? स्पीक। और तेज़ी से तो क्विकली, स्पीक क्विकली। बारिश हो रही है, कोई काम कंटिन्यू हो तो उस वर्ब के साथ ING लगाना है। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अभी इट के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। इशारा मत करो, तो मत के लिए हम क्या कहेंगे? डोंट। और इशारे को हम कहते हैं जेस्चर। जेस्चर, इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। अंधेरा हो रहा है, मैंने कहा कि अभी कोई काम कंटिन्यू हो तो क्या लगाना है? ING। तो यहाँ देखिए ING लगा है। हो रहा है कि बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं गेटिंग, या एक और वर्ड यूज़ करते हैं बिकमिंग। ठीक है, तो गेटिंग, अंधेरा हो रहा है तो इट्स गेटिंग या इट इज़ गेटिंग, और अंधेरा को हम कहते हैं डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, या आप कहेंगे इट्स बिकमिंग डार्क, इट्स बिकमिंग डार्क। मुझ पर एहसान मत करो, तो मत के लिए आप क्या कहेंगे? डोंट। मत करो, क्या मत करो? फेवर, एहसान। डोंट फेवर, एहसान मत करो मी, मुझ पर। डोंट फेवर मी। ठीक है, और कहना है कि अगर उस पर एहसान मत करो तब आप क्या कहेंगे? डोंट फेवर हिम। क्या कहेंगे? हिम, अगर कोई लड़का है। अगर कोई लड़की है तो डोंट फेवर हर।
ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं डरा हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ तो स्केयर्ड, आई एम, अच्छा यहाँ पर था है, मैं डरा हुआ था तो आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। और अगर कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ तो इस वॉज को क्या कर देना है, प्रेजेंट में लेके आ जाना है और कहना है एम। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड। जाकर सो जाओ, तो जाना का होता है गो और सोना का होता है स्लीप। जाकर, गो जाओ, एंड और स्लीप, स्लीप सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। राजू, राजू, वहाँ को हम कहते हैं देयर, जाओ गो, राजू गो देयर, राजू वहाँ जाओ। रमेश यहाँ आओ, रमेश यहाँ आओ, तो रमेश कम हेयर, रमेश कम हेयर, तो हेयर के लिए यहाँ और देयर यानी वहाँ। रोटी कैसे बनाएं, अब ये वाला वर्ड बहुत यूज़फुल है, हाउ टू। हाउ टू मतलब होता है कोई काम कैसे करें, ध्यान रखें इसे। हाउ टू मतलब क्या होता है कि कोई काम कैसे करें। रोल द चपातीस मतलब हो गया कि रोटी बनाना, रोटी बेलना, चपाती यानी रोटी, तो रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती। कहना है कि चाय कैसे बनाएं, हाउ टू मेक टी। खाना कैसे बनाएं, हाउ टू कुक फूड, ठीक है। वहाँ कैसे जाएं, हाउ टू गो देयर, ठीक है। तुम्हारे पास कैसे आए, हाउ टू कम यू, ठीक है। हाउ टू कम टू यू भी कह सकते हैं, टू यू कह लें ज़्यादा बेहतर है, हाउ टू कम टू यू। इस तरीके से यानी कोई काम कैसे करे, बेसिकली उसके लिए हम कहते हैं हाउ टू। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है बिगिन, बिगिन याद रखें। यहाँ पर बिगिन का फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, मैंने ये वर्ब फॉर्म की वीडियो डाली है बिगिन, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है बिगैन और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, यानी एक ही जगह यू हो जाएगा बिगन, तो बिगिन, बिगैन, बिगन। तो यहाँ पर पास्ट में बिगैन यूज़ होगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो शी, अच्छा बिगिन का मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट हो गया, बिगिन का मतलब हुआ कि कोई काम क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हुआ तो हम उसे कहेंगे बिगैन। शी बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगी, यानी हंसने का काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। शी बिगैन टू लाफ, यानी बेसिकली जो बिगिन वर्ड है उसका मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट हो गया। मैं हंसने लगा, आई बिगैन टू लाफ। बिगिन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहीं पर अगर प्रेजेंट की बात करूँगा कि वो हंसने लगती है, यानी कोई काम प्रेजेंट में स्टार्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे, शी बिगिन्स टू लाफ। अब यही काम अगर फ्यूचर में होगा कि वो हंसने लगेगी, तो शी विल बिगिन टू लाफ, ठीक है। अगला सेंटेंस, राजू रोने लगा, यानी रोने का काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, तो आप क्या कहेंगे, बिगैन, ठीक है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए बिगैन कह रहा हूँ मैं। राजू बिगैन टू वीप, राजू रोने लगा। राम हाफने लगा, राम हाफने लगा, यानी हाफने के काम क्या हो गया, अच्छा हाफने को हम कहते हैं इंग्लिश में पैंट, PANT, पैंट। राम बिगैन टू पैंट, राम हाफने लगा, ठीक है। वो वाला पैंट नहीं है जो हम पहनते हैं, पैंट यहाँ पर मीनिंग है हाफना। अगला सेंटेंस है, वे लोग दौड़ने लगे, यानी दौड़ने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया, तो दे बिगैन टू रन, वे लोग दौड़ने लगे। तुम रोने लगते हो, यानी ये अब ये काम देखें प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, रोने लगते हो, रोने लगे नहीं, रोने लगते हो, ये काम प्रेजेंट में है, तो हम क्या कहेंगे, यू बिगिन, तुम लगते हो क्या रोने, यू बिगिन टू वीप। अगर यही काम आप पास्ट में कहते हैं कि तुम रोने लगे, तब आप क्या कहते हैं, यू बिगैन, यू बिगैन टू वीप, ठीक है। और यही काम अगर आप कहते हैं फ्यूचर में, तब आप क्या कहते हैं, यहाँ पर यू के बाद आप लगाते हैं विल, यू विल बिगैन टू वीप, यानी तुम रोने लगोगे। तो इस तरीके से आगे, वह मारने लगता है, प्रेजेंट की बात है, तो ही बिगिन्स, वो लगता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए थर्ड पर्सन के साथ एस आया है, ही बिगिन्स टू बीट, वो मारने लगता है। नेक्स्ट है, वह रोने लगेगा, यानी ये काम फ्यूचर में शुरू होगा, तो विल बिगिन, ठीक है। वह रोने लगेगा, ही विल बिगिन टू वीप। वह गाली देने लगा, अब ये पास्ट की बात है, तो बिगैन, ही बिगैन, वो लगा क्या करने, टू अब्यूज़, ही बिगैन टू अब्यूज़, वो गाली देने लगा। अब एक और स्ट्रक्चर है, मैं जाने ही वाला था, सॉरी यहाँ पर वाला में वेला लिखा हुआ है, वाला होगा, यानी वह के साथ आती मात्रा, मैं जाने ही वाला था, यानी कोई काम स्टार्ट होने को था, ठीक है। जब ऐसा सेंस हो तो आप क्या करेंगे, अबाउट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब ऐसा सेंस हो कि कोई काम स्टार्ट होने को था, ठीक है, हुआ नहीं था,
ठीक है। बिगिन का मतलब हो गया कि वो काम स्टार्ट हो गया, पर अबाउट टू का मतलब क्या है कि वो काम होने को था, हुआ नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज अबाउट टू। पास्ट की बात है इसलिए वॉज यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज अबाउट टू, मैं, अब क्या कहते हैं यहाँ पर वर्ब यूज़ कर लिए, मैं जाने को ही था, जाने वाला ही था। ये जैसे भी आप हिंदी में कहें, यानी अगर कोई काम स्टार्ट होने को था बट हुआ नहीं, तो उसके लिए आप अबाउट टू यूज़ करेंगे। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने को था। अगर यही कहना है कि मैं जाने वाला ही हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉज को हटाएंगे और एम लिखेंगे। आई एम अबाउट टू, मैं जाने को ही हूँ। ठीक है। सीता काम करने लगी, तो ये तो बता ही दिया है। यहाँ पर सीता है तो सीता बिगैन टू वर्क। अभी बताया आपको कि यहाँ पर सीता, कोई काम अगर होने को था पर हुआ नहीं तो अबाउट टू लगाना है। सीता रोने ही वाली थी, तो सीता वाज अबाउट टू वीप। अगर यहीं पे कहना कि सीता रोने वाली ही है, तो सीता इज अबाउट टू वीप। जाड़े का दिन था, इट वॉज विंटर। इट के बारे में इंशाल्लाह एक सेपरेटली वीडियो में मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।